हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे जो कि बायो का है। इस चैप्टर में सेल के क्वेश्चंस लिए गए हैं और आज हम सेल को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पूरा चैप्टर पढ़ लिया, सारे क्वेश्चंस देख लिए अच्छे से, पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुन लिया, तो आपका जो चैप्टर सेल है वो पूरा कवर हो जाएगा। जो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कुछ ही हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पहला ऑप्शन है सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, नन। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है उसका आंसर होगा सेल। अगर इसकी जगह लिखा होता द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? दैट इज सेल। क्लियर? अगर बेसिक यूनिट आता है तो भी सेल, अगर स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लिख के आता है तो भी उसका आंसर होगा सेल। चलिए सेकंड क्वेश्चन। लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय। 98% बच्चे लगा देंगे रॉबर्ट हुक को। ठीक है, बिना देखे बस देखेंगे सेल डिस्कवरी, चलो रॉबर्ट हुक को लगाते हैं। जी नहीं, यहाँ पे बात कर रहे हैं लिविंग सेल्स की, ठीक है, ना कि सेल की। अगर सेल की होती तो वो रॉबर्ट हुक हो जाते कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। कब किया है? 1665 में। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की है? दैट इज न्यूक्लियस की। जो लिविंग सेल्स की डिस्कवर किया है जिसने, वो हो जाएगा लीeuwenhoek। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, तो पहले सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसी हिसाब से आंसर दीजिए। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए। तो याद रखिए जो क्रोमोसोम्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? ऑप्शन सी, दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन के। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बिल्कुल। चलिए, विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम का क्या फंक्शन नहीं है? पहला है इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है, जी हाँ, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स, इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स, इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स। देखिए, करने से पहले क्या करेंगे बच्चे? नॉट नहीं देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन यस, मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम यस, और फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए लिखा है नॉट, तो इस पर सर्किल आप बना लीजिए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। कौन नहीं है? तो सी और डी नहीं है, मतलब थर्ड एंड फोर्थ आपके नहीं है। हार्मोन और स्टार्च मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चर नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो गया ऑप्शन सी। देखा, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन आप गलत टिक लगा के आएंगे और फिर बाद में कहेंगे शिट शिट शिट, आता हुआ मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ये तो मुझे आता ही था। तो ऐसी गलती ना करिए, क्योंकि गलती करने के चांस आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? वेरी सिंपल, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी करी थी? न्यूक्लियस की करी थी। वेरी गुड। लीeuwenhoek ने किसकी डिस्कवरी की थी? दैट इज लिविंग सेल्स की, अभी पढ़ चुके हैं। और श्वान ने किसकी करी थी? दैट इज, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। किसके साथ मिलके? शील्डेन के साथ मिलके। अभी ये क्वेश्चन वहाँ भी आएगा, रिपीट होगा कि सेल थ्योरी किसने दी है, तो शील्डेन एंड श्वान। कराइए टिक, सही। चलिए नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पूछा है? लॉन्गेस्ट सेल, ना कि लार्जेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल पूछा, वो भी किसका पूछा? ह्यूमन बॉडी में। किडनी सेल, लीवर सेल, कार्डियक सेल, नर्व सेल। तो याद रखिएगा जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो कौन होता है? ऑप्शन 4, नर्व सेल। इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, लाइसोसोम, रेड ब्लड सेल। तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एटीपी को क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी कहा जाता है।
नोट करते चलिए दिमाग में। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग कहा जाता है, सेल का सुसाइड बैग कहा जाता है। आरबीसी, तो आरबीसी में क्या प्रेजेंट होती है? तो आरबीसी में क्या प्रेजेंट होती है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन क्या और क्या करता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। अगर आ जाए कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। देखिए एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए सब बता रहे हैं ऑप्शंस को, तो एकदम आपके माइंड में सेट हो जाए। जब भी आपको ये दिखे तो आपको क्लियर पता हो कि इसका आंसर क्या होगा और दूसरा क्यों नहीं होगा, ये भी पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मार्क एज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? पहला है प्लांट हैव सेल वॉल विच वाइल, यहाँ पे कर लीजिए वाइल एनिमल्स डू नॉट। ओके, प्लांट्स डू नॉट हैव वैक्यूल while animals do have. Plants have only cell membrane while animals have both cell wall as well as cell membrane. Plant cells have more plastid while animal cells have few plastid. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस यहीं पे देख लीजिए, याद कर लीजिए। प्लांट सेल के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। क्लियर? दूसरा है प्लांट्स के पास वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है, मतलब जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है वैक्यूल से ही ऑक्यूपाई होता है प्लांट सेल का। ठीक है, एनिमल सेल में वैक्यूल होता है लेकिन सेंट्रल पे नहीं होता, मतलब बीच में नहीं होता है, पर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। थर्ड है प्लांट सेल्स हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन वाइल एनिमल सेल हैव बोथ सेल वॉल एंड वेल एज सेल मेम्ब्रेन। तो ये ऑप्शन बिल्कुल उल्टा है। प्लांट कहेंगे कर लीजिए एनिमल, एनिमल के पास क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि आपके प्लांट के पास क्या होते हैं? सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। और प्लांट्स के पास प्लास्टिड होती है, जबकि एनिमल्स के पास क्या होती है? प्लास्टिड नहीं होती है। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो प्लांट्स ग्रीन, जो उसकी पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्या एनिमल्स भी हरे होते हैं? नहीं। क्यों हरे नहीं होते? क्योंकि उनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, मेलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लियर? चलिए अब प्लांट से एनिमल से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले आएंगे। नेक्स्ट है इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीजन, एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में एक बार देख ही चुके हैं कि एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? दैट इज एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद कर लीजिए यहीं पर, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। याद होने चाहिए एकदम। द फेनोमेना वेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक इन हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड फ्रंटोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, एसिडोलिसिस, एलोलिसिस। तो याद रखिएगा जब साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है सेल वॉल से अंदर की तरफ, तो वो क्या कहलाता है प्रोसेस? प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज? बैक्टीरिया, हाइड्रिला, मैंगो ट्री, कैक्टस। तो ये सब आपके क्या हैं? प्लांट्स हैं, और ये बैक्टीरिया बिल्कुल ऑड वन आउट है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, दैट इज बैक्टीरिया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल? अब नॉट है, सर्किल बना लिया। स्टोरेज वैक्यूल का फंक्शन है। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, यस। वेस्ट एक्सक्रीशन, यस। लोकोमोशन, कोई लिंक ही नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो नॉट पूछा था, तो वैक्यूल के ये 3 फंक्शन होते हैं, जबकि लोकोमोशन नहीं होता है, तो लोकोमोशन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गोल्जी apparatus। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 किसके लिए यूज़ किया जाता है पढ़ने के लिए? गोल्जी apparatus। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली सेल ऑर्गेनेली सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए सेल ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है।
लेकिन कोई एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है, और वो होती है कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, लाइसोसोम। जी हाँ, वो क्या होगा करेक्ट आंसर? राइबोसोम। राइबोसोम आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए यहाँ पे कि सेल ऑर्गेनेली सीन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, राइबोसोम। द ओनली सेल ऑर्गेनेली सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम। ठीक है, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड लाइसोसोम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? आपके यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus एंड प्लास्टिड। तो याद रखिएगा, देखिए जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, अगर इनमें राइबोसोम प्रेजेंट है, ये जो पॉइंट पॉइंट बना रहे हैं ये क्या है? राइबोसोम है, जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस क्या हो जाता है? रफ हो जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या फंक्शन करते हैं? तो राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम क्या करेगा? आपका प्रोटीन को मैन्युफैक्चर में हेल्प करते हैं। क्लियर? अब अगर हम यहीं पे कह दें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है, समझिए दोनों के डिफरेंस को। इसमें क्या है? राइबोसोम एब्सेंट है, इसलिए जो इसका अपीयरेंस होता है वो क्या होता है? स्मूथ होता है। तो राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन फैक्ट्री का सिंथेसिस नहीं कर सकती, तो ये किसका सिंथेसिस करेंगे? दैट इज लिपिड मॉलिक्यूल का। याद रखिएगा एकदम कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज करेगा, जबकि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका करेगा? राइबोसोम्स का करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मोलिसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस बोथ। तो याद रखिएगा, जो अमीबा होती है अपना फूड किस प्रोसेस से लेती है? दैट इज एंडोसाइटोसिस। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, the undefined nuclear region of prokaryote is also known as nucleus, nucleolus, nucleic acid and nucleoid। तो याद रखिएगा, जो न्यूक्लियर रीजन होता है अनडिफाइंड प्रोकैरियोट में, जो प्रोकैरियोट में होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसकी वजह से जो उसका न्यूक्लियस होता है वो इधर उधर होता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। प्रोकैरियोट की एग्जाम्पल तो बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है? राइबोसोम। अदर जो ऑर्गेनेली होती हैं वो क्या होती है? एब्सेंट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किचन ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये एल है, गोल्जी apparatus। तो किचन ऑफ द सेल, प्लांट का किचन किसे कहा जाता है? लीव्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो किसका सिंथेसिस करती हैं? फूड बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस की हेल्प से होता है? दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। सनलाइट, वाटर, एयर, मेन क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो सेल का किचन किसे कहेंगे हम लोग? क्लोरोप्लास्ट। एकदम सिंपल। ऑर्गेनेली अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग DNA इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनेली अदर देन DNA क्या होता है? दैट इज आपका ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो याद रखिए कौन सी हो जाएंगी? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपसे कहे ऑर्गेनेली अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग DNA इज, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और कहा गया है कि बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ। दोनों में ही क्या होते हैं? DNA अपने अपने होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। द सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड, गोल्जी apparatus। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
दैट इज़ गोल्जी एपरेटस। तो जो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं वो कौन सी ऑर्गेनेली बनाती है, दैट इज़ गोल्जी एपरेटस। देखिए सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ठीक है, और जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लिए हैं, याद कर लिए हैं, दिमाग में अपने बसा लिए, तो आपके अगर सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे आपके गलत नहीं होंगे। और सेल इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपसे हो सकता है कि 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाएं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से इसकी पढ़िए। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस बढ़िया लग रहे हो, एकदम नए लग रहे हो, तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए, सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय शील्डेन एंड श्वान, विर्काउ, हुक एंड हैकेल। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए शील्डेन एंड श्वान, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नॉट सर्किल बना लीजिए। It behaves as a transport channel for protein between nucleus and cytoplasm. It transports material between various regions in the cytoplasm. It can be the site for energy generation. It can be the site for some biochemical activities of the cell. तो याद रखिए, ये जो है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म से, ये है ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन द साइटोप्लाज्म, ये भी ऑप्शन है। इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ये भी है, पर एनर्जी जनरेट नहीं करती है। एनर्जी कौन जनरेट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, प्लास्टिड। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड ये कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती हैं, जबकि आपकी वैक्यूल कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेन है। और जो मेम्ब्रेन कवर है उसका नाम क्या है, दैट इज़ टूनोप्लास्ट, इसको भी याद रखिए। ओके, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स सेंटेंस करना है, जो ट्रू है उनको हटा दिए, जो गलत लगे उसको टिक लगा दीजिए। न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जी नहीं। कौन है, गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पर गोल्जी बॉडीज आ जाएगा। तो यही आज का आंसर हो गया, लेकिन हम रेस्ट भी पढ़ ले रहे हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, जी हाँ, प्लास्टिड की बात हो रही है, मतलब क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, मतलब इनका अपना ओन डीएनए होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल, जी हाँ, क्यों, क्योंकि एनर्जी को जनरेट करता है, बिल्कुल सही। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बिल्कुल सही। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, जी हाँ, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी पीछे क्वेश्चन में देखा कि लाइसोसोम कौन फॉर्म करता है, दैट इज़ गोल्जी एपरेटस, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन बजाइए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जब तक कि आप ये क्वेश्चंस अपने माइंड में एकदम सेट कर लीजिए और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।